अरे यार हो ही नहीं पा रहा है। क्या हो गया तरुण? कुछ नहीं मनोज सर ने मेरे को एक पीडीएफ फाइल दी थी और उसमें ना कुछ डेटा था वो कि हिंदी में दिया था, तो सर ने बोला कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और उस पीडीएफ को पासवर्ड प्रोटेक्ट करके भेजना है। अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में तो काफी समय लग जाएगा और फिर उस पर पासवर्ड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं पा रहा है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात? हाँ यही तो है। इसके लिए तो अभिमन्यु सर का ये वाला वीडियो देखो ना। चलो देखता हूँ। देखो आए दिन मेल से पीडीएफ फाइल हमारे पास आते रहते हैं और हम भी बहुत सारे पीडीएफ फाइल्स को यूज़ करते हैं। पीडीएफ फाइल में आप बहुत सारी ई बुक्स भी पढ़ते होंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी आपस में शेयर करते होंगे। एक मोस्ट पॉपुलर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है पीडीएफ। ये वीडियो इंटरनेट का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है अगर आप पीडीएफ में वर्क करते हो। इस वीडियो के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 से ज़्यादा ऐसे पीडीएफ के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जो आजीवन आपके काम आने वाले हैं। देखो अक्सर करके हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के अंदर पीडीएफ फाइल आती है और हमको उसको अगर दूसरे भाषा में या दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो इसके लिए आपको किसी अलग वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुँच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके पीसी पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। सो इसके लिए करना क्या है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है गूगल ट्रांसलेट। अब आप कहोगे गूगल ट्रांसलेट से तो हम सिंपल जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट करते हैं, पीडीएफ कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आएंगे, एक ड्रैग एंड ड्रॉप यानी फाइल को उठा के इसके ऊपर रख दीजिए या फिर यहाँ से ब्राउज फीचर का इस्तेमाल करिए। आपकी फाइल जिस भी भाषा में है सबसे पहले वो भाषा यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं दोनों भाषाओं में फाइल मेरे पास में है, तो पहले मैं हिंदी की फाइल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे हिंदी कर लेता हूँ और यहाँ पे इंग्लिश कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फाइल हिंदी की है और मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। सो ब्राउज योर फाइल पे मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद जहाँ पे मेरे पास फाइल है मैं वहाँ चला जाता हूँ। सो यहाँ पे एक PDF के फोल्डर के अंदर मेरे पास ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है जो हिंदी में है। पहले ये डॉक्यूमेंट आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ एक्रोबेट रीडर के अंदर। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट हिंदी भाषा में है। अब इस डॉक्यूमेंट को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन करूँगा या मैं ड्रैग करके भी इस डॉक्यूमेंट को यहाँ ले जा सकता था। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया, इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ ध्यान रखना है आपका डॉक्यूमेंट जिस भाषा में हो वो भाषा यहाँ सेलेक्ट करनी है और दूसरी भाषा जिसमें आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ सेलेक्ट करनी है और बहुत सिंपल ट्रांसलेट कर देना है। अब देखो ये वीडियो देखते देखते आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है और अगर ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगने लगे तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही ढेर सारे टेक्निकल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। हर रोज कुछ नए वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो कुछ अगर नया रोज सीखना है टेक्निकली तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो यहाँ पे आप देखो कि ट्रांसलेट हो चुका है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, डाउनलोड ट्रांसलेशन एंड ओपन ट्रांसलेशन। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पीडीएफ जो हिंदी में था वो इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट होके आ जाएगा और अपनी फाइल को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो जो कि पीडीएफ में ही डाउनलोड होगी। तो जो हमारी दूसरी ट्रिक है वो भी हमारी बहुत ही गजब की ट्रिक है और बहुत लोगों के सामने ये समस्या आती भी होगी। अगर आपके पीडीएफ पे पासवर्ड लगा है और आप भूल गए कि भाई मेरे को अब पासवर्ड याद नहीं रहा, तो वो पासवर्ड कैसे रिकवर कराओगे।
दुनिया भर की वेबसाइट्स मैंने खंगाली हैं इसके लिए, और फाइनली एक वेबसाइट जो मुझे दिखी है वो बहुत ही अच्छी है इस मामले में। पहले मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है जिस पे पासवर्ड लगा हुआ है, और जब इस फाइल को आप कहीं भी ओपन करेंगे तो आपसे इस तरह से ये पासवर्ड मांगेगा। अब यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप करेंगे, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, तब मैं इस फाइल को यहाँ पे पढ़ पाऊंगा या देख पाऊंगा। ये वही फाइल है जो अभी मैंने ट्रांसलेट करी थी, इसके ऊपर भी पासवर्ड लगा दिया। आगे ये भी बताऊंगा कि किसी फाइल पे पासवर्ड लगाते कैसे हैं और पासवर्ड को हटाते कैसे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है, हम भूल गए हैं। तो ये आपके काम की हो सकती है, इसको तभी इस्तेमाल कीजिएगा जब आपको इसकी आवश्यकता हो, किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई पासवर्ड किस तरह के पासवर्ड आप इसमें ओपन कर पाएंगे और क्या कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट जिसका नाम है लॉस्ट माई पासवर्ड, उस पर जाना है। तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे लॉस्ट माई पासवर्ड एंड सर्च कराएंगे, तो ये पहली वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी, क्लाउड पासवर्ड रिकवरी के नाम से है, और यहाँ पे ट्राई इट नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेगा ड्रॉप फाइल टू अपलोड और क्लिक हियर। तो क्लिक हियर करेंगे हम, और हमारी जो पासवर्ड वाली PDF है उसको यहाँ पे अपलोड करा देंगे। अब देखो जो हमारी फाइल है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये फाइल का पासवर्ड यहाँ पे रिकवर करके मिल जाएगा। अब देखो चूंकि ये पासवर्ड बहुत ज़्यादा वीक था तो इसको क्रैक करने में कुछ ही सेकंड्स लगे, लेकिन अगर ये पासवर्ड वीक नहीं होता, वीक पासवर्ड क्या होते हैं, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है, अपना नाम डाल रखा है, गूगल पे अगर आप वीक पासवर्ड लिख के डालोगे तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी वीक पासवर्ड्स की। तो कोई भी वीक पासवर्ड अगर आप रखते हो तो ये चुटकियों में उसको रिकवर करा सकता है। और यहाँ पे अगर इसका आप देखोगे तो यहाँ पे वीक पासवर्ड रिकवरी में ये 3 मिलियन वीक पासवर्ड्स हैं इसके पास में, जिनको ये चुटकियों में रिकवर करा देता है। और अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो थोड़े से यहाँ पे चार्ज हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वेबसाइट मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। अब मान लेते हैं कि पासवर्ड आपको पता चल गया, आपने फाइल भी डाउनलोड कर ली, फाइल ओपन भी कर ली, लेकिन आप चाहते हो कि देखो यार ये पासवर्ड तो मुझे पता चल गया, मैं चाह रहा हूं कि मेरी फाइल के ऊपर जब भी मैं उसको ओपन करूं तो अब ये पासवर्ड आए ही ना, मेरी फाइल ऐसी बन जाए जिससे पासवर्ड हट जाए। तब आपको क्या करना है? सो सिंपल, पहले क्या करेंगे, हम इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और ये हमारे पास फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ये फोल्डर में हमारे पास फाइल आ गई। अब इस फाइल को क्या करना है, इस PDF फाइल को आपको गूगल क्रोम के अंदर ओपन करना है। एक बार फिर से आप पासवर्ड डालिएगा, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है आपकी फाइल का पासवर्ड क्या है, और सबमिट कर देना। तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से सेव एज PDF का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है। अब मैं इस फाइल को वहीं सेव करूँगा जहाँ मैंने और फाइल सेव करी थी, और इसको 2 नाम दे दूंगा एंड सेव कर दूंगा। तो अभी आप देखो कि मेरे यहाँ पे ये जो 2 वाली जो फाइल आई है PDF पासवर्ड से जो लॉक थी, उस पर जब मैं क्लिक करके खोलूंगा तो बिना किसी पासवर्ड के ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो अभी हमने क्या किया, पासवर्ड को पता लगाया, उसके बाद में PDF फाइल से हमने पासवर्ड भी हटा दिया। सो यहाँ तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अभी आगे आपको और भी गजब की चीजें मिलने वाली हैं, तो वीडियो पे बने रहना। यहाँ तक देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। अगर आपके पास कोई प्लेन PDF है और आप चाह रहे हो कि उसके ऊपर पासवर्ड लग जाए, देखो हम सारी समस्याओं के ऊपर बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। पासवर्ड लगाना है, हटाना है, उसको ट्रांसलेट करना है, MS वर्ड से PDF में चेंज करना है, एक्सेल से PDF में चेंज करना है। तो PDF की जितनी बातें हम कर सकते हैं, जितने आपके प्रॉब्लम रहते हैं PDF को लेके, वो सारे प्रॉब्लम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मत हटिएगा, वीडियो के सामने से देखते रहिएगा, पूरा वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। सो इसके लिए आपको आना है आई लव PDF पर, और यहाँ पे प्रोटेक्ट PDF फाइल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इससे आप अपनी PDF फाइल को इनक्रप्ट कर सकते हो पासवर्ड लगाकर। तो यहाँ पे सेलेक्ट PDF फाइल पे आपको क्लिक करना है और अपनी जो PDF फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे आप फाइल अपलोड करोगे तो यहाँ पे प्रोटेक्ट PDF के लिए आपको 2 जगह पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिखेगा। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर आपको ऐसा पासवर्ड लगाना है जिसको कोई वेबसाइट भी ना तोड़ पाए, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइएगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, 3 स्मॉल लेटर होने चाहिए,
एक सिंबल कहीं भी आप यूज करिए बीच में और नंबर यूज करिए और कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाइए। तो ये एक ऐसा पासवर्ड होता है जिसे क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो आपको ध्यान रखना है अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, ये सारी चीज़ें पासवर्ड में शामिल नहीं करनी है। अपनी गाड़ी का नंबर बिल्कुल मत लिखिएगा। कुछ अलग टाइप का जो पासवर्ड हो जिसको कोई भी गैस ना कर सके, ऐसा पासवर्ड बनाना। बहुत सारे लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना देते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको आगे दिखाया था। तो उसको क्रैक करना बहुत ही आसान होता है। सो यहाँ पे हम कोई भी एक पासवर्ड बना देंगे। स्ट्रॉन्ग सा बना देता हूँ। देखो जब मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाऊंगा तो यहाँ पे पीछे आपको दिख भी जाएगा कि मैं किस तरह का, ये ग्रीन हो गया देखो पूरा, है ना। देखो यहाँ पे लोअर केस, अपर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और 8 डिजिट से ऊपर का हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का ये तरीका है। इसी को मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगा और यहाँ पे देखो मुझे नीचे प्रोटेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से मैं क्लिक करके अपनी PDF को प्रोटेक्ट करूँगा और यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो जब भी मैं अब जो मैंने PDF प्रोटेक्ट किया उसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो ये हो गया PDF पे पासवर्ड लगाने का तरीका। अब हमारे पास मान लीजिए MS वर्ड की कोई फाइल है जिसको हमने टाइप किया और हम उसे PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन MS वर्ड से आप सिंपली, अगर आपके पास लेटेस्ट MS वर्ड है तो यहीं पे आपको फाइल वाले ऑप्शन पे सेव एज PDF का ऑप्शन दिख जाएगा। या फिर अगर आपने अपने कंप्यूटर में एक ऑफिस जिसका नाम है WPS, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अल्टरनेटिव है। ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। बहुत सारे ऑफिस के मैंने विकल्प दिए हैं इसमें, फ्री में आप उन ऑफिस को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप वो इंस्टॉल करोगे तो MS ऑफिस के अंदर भी देखो यहाँ पे एक टैब आ जाएगा WPS PDF का। तो यहाँ पे भी आपको ढेर सारे जो PDF के ऑप्शन है वो दिख जाएंगे कि PDF को मर्ज कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे कराते हैं, PDF से PPT कैसे बनाते हैं, PDF से एक्सेल फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, PDF को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वर्ड को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको सिर्फ WPS ऑफिस इंस्टॉल करना है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो MS वर्ड में ही ऑप्शन आ जाएगा, आपके रिबन में आपको दिखने लग जाएगा और एक सिंगल क्लिक में ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब इसमें हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ और समझने वाले हैं। अगर आपके पास कोई PDF फाइल है और आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हो और पेपर भी सेव करना चाह रहे हो, तो अब आगे जो इन्फॉर्मेशन हम जानने वाले हैं वो तो बहुत ही यूजफुल है। देखो PDF फाइल को आप एक इस तरह की बुकलेट प्रिंटिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी 20 पेज की फाइल को आप 5 पेज की बुक में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे पास कल ये 20 पेज की एक बुक आई थी PDF में, जिसे मैंने सिर्फ 6 पेज के अंदर प्रिंट किया है और ये प्रिंट किया है मैंने बुकलेट प्रिंटिंग के अंदर। यहाँ पे मेरे हाथ में जो आप ये बुक देख रहे हो, ये असल में एक 20 पेज की किताब है जिसे मैंने बुकलेट प्रिंटिंग के माध्यम से अपने जो नॉर्मल प्रिंटर है घर का उससे प्रिंट किया है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी होती है कि आपका एक तो पैसा बचता है, यानी कम पेज में आप प्रिंट करते हो, पेपर बचता है, उसके साथ में आपकी जो प्रिंटर की इंक है वो भी बच जाती है और आप घर पे बड़े आसानी के साथ अगर अपने PDF नोट्स को, कुछ ई-बुक्स हैं उनको अगर घर पे पढ़ना चाहते हो बिना मोबाइल फ़ोन के, अपनी आँखों को बिना ख़राब किए, जितनी देर तक पढ़ना चाहते हो उतनी देर तक पढ़ सकते हो। तो अगर आप भी अपने PDF नोट्स को प्रिंट करना चाहते हैं इस तरह के बुकलेट प्रिंटिंग में और पैसा, इंक और पेपर तीनों चीज़ बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ मेरे पीछे कंप्यूटर में देख रहे हैं कि मेरे पास कंप्यूटर फंडामेंटल का एक PDF फाइल है जिसमें फंडामेंटल से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स हैं और ये फाइल बिल्कुल आपको फ्री में मिल सकती है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके चैनल ज्वाइन करिए, ऊपर फाइल पिन है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब इस फाइल को अगर आपको प्रिंट करना है बुकलेट प्रिंटिंग में तो सबसे पहले आपको चाहिए आपके कंप्यूटर में एक्रोबेट रीडर, और ये एक्रोबेट रीडर कोई भी हो सकता है, एडोबे का कोई भी वर्जन का आप उठा लीजिए। यहाँ पे हम लेटेस्ट एडोब रीडर का यूज़ करने वाले हैं, एडोब रीडर DC का। चलिए समझ लेते हैं। तो एडोब रीडर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड रीडर का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल आप करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, अगर इसका आपको अलग से वीडियो चाहिए, इसके सारे ऑप्शंस के बारे में आपको जानना है, अच्छे से इसको समझना है, तो मैं इसका अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हो इस बुक में 21 पेज दिए गए हैं
और मैंने बुक को बड़े मन से डिज़ाइन किया है। आप देखो तो इस पे बहुत सारे कलरफुल फोटोग्राफ्स भी हैं और बहुत सारी जो जानकारी है कंप्यूटर की फंडामेंटल की वो यहाँ पे दी गई है। तो इसलिए इसको एक बार डाउनलोड करके देख लेना, एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरा आपको बहुत सारी काम की चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो अभी हम इसको बुकलेट प्रिंटिंग में प्रिंट करने वाले हैं। सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिए गए इस प्रिंटर के बटन पे क्लिक कर देना है या कीबोर्ड से कंट्रोल P को प्रेस कर देना है। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का एक प्रिंटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और सीधे सीधे एक बुकलेट का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आपका प्रिंटर डबल साइड प्रिंट करने के लायक होगा, अनेबल्ड है अगर आपका प्रिंटर बोथ साइड प्रिंट करने के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक बार पेज लगाने हैं और वो अपने आप दोनों साइड प्रिंट करके आपको दे देगा। लेकिन नॉर्मल जो प्रिंटर है आपके घर में, चाहे वो इंक जेट हो चाहे वो लेज़र जेट हो, तो उसके लिए आपको फ्रंट साइड और बैक साइड का ध्यान रखना है। ये आप जब यूज़ करोगे तभी आप अच्छे से प्रिंट कर पाओगे। अब देखो जैसे मैंने फ्रंट साइड यहाँ पे लिया तो इस बुक के जो आगे आगे के पेज थे वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होने लग गए हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पेजेस इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे शीट 1 फ्रॉम शीट 6 लिखा आ रहा है। क्योंकि ये 21 पेज की बुक है, अब हम उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो वो कुल मिला के 6 पेज में रह जाएगी। टोटल इसको 6 पेज चाहिए होंगे प्रिंट करने के लिए आगे पीछे। अब यहाँ से जैसे आप प्रिंट करोगे तो आपके प्रिंटर से प्रिंट निकलने शुरू हो जाएंगे। तो चलो एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, फिर प्रिंटर पे भी आपको समझाऊंगा कि किन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भाई यहीं पे थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा ये। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक ब्रदर का ऑल इन वन प्रिंटर है जिसमें कि स्कैनर और लेज़र प्रिंटर दोनों है। वैसे ये प्रिंटर बोथ साइड प्रिंटिंग करने को सपोर्ट करता है, यानी एक बार में आप इसमें प्रिंट आउट दे दोगे तो ये आगे पीछे अपने आप से खुद से प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं इसको एज अ नॉर्मल प्रिंटर आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा जैसा कि आपके घर पे होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको चेक करनी है कि यहाँ पे ट्रे को ओपन कर लीजिए। देखो कुछ प्रिंटर्स में क्या होता है कि प्रिंटर पेज के टॉप पे प्रिंट करता है और कुछ प्रिंटर्स में जो प्रिंटर है जो आपने यहाँ पे ऐसे पेज लगाया इसके पीछे प्रिंट करता है। तो आपका प्रिंटर कहाँ पे प्रिंट कर रहा है उसके लिए सिंपल आपको एक चीज़ करनी है कि जहाँ पे आपका पेज है उसके कॉर्नर पे पेन से एक छोटा सा निशान लगा दीजिए इस तरह से, जैसे मैंने ये यहाँ पे लगाया है अभी। तो इस ट्रे को फिलहाल के लिए हम क्लोज कर देते हैं और अपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट देते हैं। तो देखिए अभी हमने प्रिंट दे दिया है और हमारे जो प्रिंट आउट हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे प्रिंट जो है निकल आए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी। मैं प्रिंट आउट को प्रिंटर के ऊपर रखता हूँ कि जो मेरा सबसे ऊपर वाला पेज था यहाँ पे वो मेरा सबसे नीचे आ गया है। तो आप देख रहे हो कि मैंने एक पेज के ऊपर निशान लगाया था यहाँ पे इस तरह का और ये निशान यहाँ पे आ गया है। तो यानी कि जो सबसे टॉप वाला पेज होता है वो सबसे नीचे चला जाता है और सबसे नीचे वाला जो पेज है वो टॉप पे आ जाता है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये जो प्रिंटर है वो पेज के नीचे वाली साइड में प्रिंट कर रहा है, तो ये पेज जो है इस तरह से पलट लेना है। आप देखो यहाँ पे प्रिंट आउट होके आ गया है और क्या करना है, इसको ठीक से मैनेज करके आपको ट्रे को ओपन करना है इस तरह से और ये पेज इस तरह से आपको ट्रे के अंदर लगा देना है और ट्रे को क्लोज कर देना है। तो मैंने पेज को पलट दिया है, फ्रंट पेज सबसे ऊपर आ गया है, अब उसके ऊपर प्रिंट होना शुरू होगा। अब चलिए हम दोबारा से प्रिंट आउट देते हैं, लेकिन एक चीज़ का और भी ध्यान रखते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे प्रिंटर के आइकन पे जाना है और यहाँ पे जो हमने फ्रंट साइड लिया था उसकी जगह हमें यहाँ पे बैक साइड ओनली पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे बैक साइड प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद सिंपल मुझे यहाँ से प्रिंट करना है। अब देखिए हमने बैक साइड पे प्रिंट आउट का कमांड जो है वो दे दिया है। अभी हमारा प्रिंटर प्रोसेस करके प्रिंट निकालेगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास जो 21 पेज का डेटा था वो सिर्फ 6 पेज के अंदर प्रिंट आउट होके आ गया है। अभी हुआ क्या है कि पहला पेज तो ऊपर चला गया है और जो ऊपर वाला पेज था वो नीचे चला गया। तो एक छोटी सी सेटिंग और आपको इसमें करनी है, नहीं तो आपको इसमें क्या दिखाई देगा कि जो प्रिंट आउट है वो उल्टे सीधे दिखाएंगे। देखो पेज नंबर 15 के बाद पेज नंबर 12 आ रहा है। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सबसे ऊपर वाले पेज को उठाओ नीचे रख दो, उसके बाद वाले पेज को उठाओ उसके ऊपर रख दो। ऐसे करके आपको सारे पेज का क्रम इस तरह से सेट कर लेना है। ये हमने ये रखा, फिर उसके बाद आप देखो कि पेज नंबर 2 आ गया, फिर उसको रखा, फिर पेज नंबर 1 को हमने इसके ऊपर रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्रम था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इनको हम सही से कर लेते हैं पेज को।
और इसके बाद क्या करेंगे, इस बुकलेट को हम यहाँ से बीच से इसको फोल्ड कर देंगे अच्छे से। तो आपको यहाँ पे मैं बुकलेट दिखा देता हूँ। ये इसका फ्रंट पेज आ गया है और यहाँ पे आप देखो ये प्रस्तावना है। इसके बाद यहाँ पे विषय सूची है जो पेज नंबर 2 पे है। इसके बाद हम पेज को और पलटते हैं। यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर का परिचय है। उसके बाद पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, और जैसे जैसे आप पलटते जाओगे तो जो आपके पेज हैं वो क्रम से आपको दिखते जाएंगे। इस तरह से आप सारा बुकलेट को अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये प्रिंट होगी। और अगर आप बीच से कोई पेज उठा लोगे तो असल में जो प्रिंट आउट है वो इस तरह से निकलता है कि पेज नंबर 5 के साथ में पेज नंबर 18 प्रिंट हुआ है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो पेज नंबर 9 के साथ में पेज नंबर 14 प्रिंट हुआ है। तो समझ गए आप कैसे किसी PDF फाइल से आप बुकलेट प्रिंटिंग कर सकते हो और अपना पैसा भी बचा सकते हो और इंक भी बचा सकते हो। अब एक और बहुत ज़रूरी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ PDF के बारे में, कि अगर कोई वेब पेज है और उसे आप PDF में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कैसे आप कर सकते हो। देखो, वेब पेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे ये एक बॉक्स भी है, एड्स भी हैं। और अगर सीधे सीधे आप इस PDF फाइल का प्रिंट निकालोगे या इसको PDF में कन्वर्ट करोगे तो इसके साथ में ये ऐड भी आएंगे और बेकार का बहुत सारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है किसी वेबसाइट के ऊपर वो भी आएगा। अगर ये ना आए, आप चाह रहे हो कि भाई ये मेरे को अगर PDF बनाना है इस चैप्टर का तो केवल PDF बने, ये बाकी की सारी चीज़ें ना आए, तो आपको सिंपल करना क्या है, ये URL कॉपी कर लेना है और चले जाना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है printerfriendly.com और यहाँ पे वो URL पेस्ट कर देना है। तो मैंने ये URL पेस्ट कर दिया और प्रीव्यू पे क्लिक किया तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो वेबसाइट है, ये मेरे जो वेब पेज है उसका एक प्रिंटर फ्रेंडली वर्जन मुझे यहाँ पे लाके दिखा देगा, जिसके अंदर कोई भी ऐड और कोई भी बेकार की चीज़ नहीं है। और यहाँ पे मुझे प्रिंट PDF और ईमेल का ऑप्शन दिखेगा। इस पर अगर मैं PDF पे क्लिक करूँगा तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसका जो PDF है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन PDF मेरे पास आ जाएगा और सिंगल क्लिक में वो PDF फाइल यहाँ पे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। एक बार आप देख लीजिए, फाइल यहाँ पे डाउनलोड होकर आ गई है, देखिए इस तरह से। अब ये जो वेबसाइट है प्रिंटर फ्रेंडली, यहाँ के बहुत सारे वेबसाइट टूल भी दिए गए हैं। गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है, आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट बटन आप सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट के लिए और वर्डप्रेस के लिए। वर्डप्रेस पे भी अगर आप चाहो कि वो वेबसाइट आप बना रहे हो तो आप वहाँ पे ये डाउनलोड कर सकते हो। वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। ये यहाँ पे आपको थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके एक बार उसको देख लेना। तो जितने भी ब्राउज़र हैं उनका क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप किसी भी वेब पेज को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो और उसका प्रिंट निकाल सकते हो। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।